हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ सिंगल फेज लाइन इज ट्रांसमिटिंग 1100 किलोवाट पावर टू अ फैक्ट्री एट 11 kV and at 0.8 power factor lagging. It has a total resistance of 2 ohm and a loop reactance of 3 ohm. Determine voltage sending, regulation and transmission efficiency. तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हम वो चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वी आर मालूम है आपको, दैट इज 11 kV। आर की वैल्यू क्या है, 2 ओम गिवन है आपको। एक्सेल कितना है, 3 ओम पता है। पावर ट्रांसमिटिंग कितना है आपका, 1100 किलोवाट है, ठीक है। एंड लोड पावर फैक्टर इज 0.8, ठीक है। सो आपका यहां से जो फाई निकलेगा, आपका यहां से जो फाई आर की वैल्यू निकलेगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 0.8। सो ये क्या कितना दे देगा, 36.86 डिग्री। किसमें है ये, लैगिंग, राइट। जेड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आर प्लस जे एक्सएल है, ठीक है ना। तो 2 प्लस 3J, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3.605। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और एंगल कितना आएगा आपका यहाँ पे, 56.31, ठीक है। तो ये आपका इम्पीडेंस का वैल्यू आ गया। अब अगर बात करें कि करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, और सर्किट क्या है आपका, सिंगल फेज है। सो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन V cos फाई। सो आपका P R जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड V R cos ऑफ फाई R, ठीक है। तो पी आर कितना है आपका, 1100 किलोवाट है। तो 1100 इंटू 10⁻3। वी आर कितना है, 11 kV है। सो दिस इज 11 kV इंटू कॉस फाई कितना है, 0.8। कॉस फाई कितना है, 0.8। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 125 एम्पियर, ठीक है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड और करंट दोनों के फॉर्म में अगर हमें इसके लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंड एंगल ऑफ माइनस फाई आर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी है, 125, और एंगल कितना है, -36.86, -36.86। तो ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब आपको क्या निकालना है एग्जैक्टली, आपको निकालना है सेंडिंग एंड वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर प्लस आई इंटू जेड, ठीक है ना। ये सब आप वेक्टर फॉर्म में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है, वी आर क्या है आपका, वी आर की जो वैल्यू है दैट इज 11 kV, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11,000। एंगल क्या है इसका, 0 है। एंगल क्या है, 0 है। प्लस आई की वैल्यू क्या है, 125 एंगल 36.86 एंड यहां पर आप किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, z को मल्टीप्लाई कर देंगे। z को मल्टीप्लाई कर देंगे तो z कितना है, आपकी जो z की वैल्यू आई है 605 एंगल 56.31। ये हो गया आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसका कुछ मैग्नीट्यूड और इसका आपको एंगल की वैल्यू मिलेगी। दिस इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये किसमें है, वोल्ट में है, क्लियर। तो अब अगर हम इसको केवी में लिखना चाहें, वीएस की वैल्यू केवी में अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 11.4258 केवी, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये आ गया आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू। दूसरा क्या आपको निकालना है, परसेंटेज रेगुलेशन। परसेंटेज रेगुलेशन आपको पता है, Vs माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100 है, ठीक है। तो Vs की वैल्यू कितनी है,
VS की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल लिया 11.4258 माइनस ऑफ VR कितना है 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.871 ठीक है इन परसेंटेज फॉर्म ठीक है। आपको नेक्स्ट क्या निकालना है नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन लॉसेस सो आपको यहां पे क्या निकालना है लाइन लॉसेस ठीक है ना। तो लाइन लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो लाइन लॉसेस क्या है आपका पावर डेलीवर्ड प्लस लाइन लॉसेस है ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी आउटपुट पावर डिलीवर्ड प्लस लाइन लॉसेस नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन लॉसेस ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे अब लाइन लॉसेस तो लाइन लॉसेस क्या होगा आपका I²R ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 125 R और R कितना है आपका 2 R की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है ठीक है ना। तो यहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 31.25 किलोवाट ये इसकी यूनिट क्या होगी किलोवाट होगी। नाउ पावर सेंट जो आपका पावर सेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू पावर डिलीवर्ड प्लस लाइन लॉसेस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पावर डिलीवर्ड प्लस लॉसेस तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए आपको लॉसेस भी पता है पावर डिलीवर्ड भी आपको पता है यहाँ पे तो आप दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.25 किलोवाट ठीक है। तो जो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी पावर डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय पावर सेंट तो आपका पावर डिलीवर्ड क्या है 1100 किलोवाट है 1100 किलोवाट यहां पर आपको दिया हुआ है सो दिस इज 1100 डिवाइडेड बाय पावर सेंट ठीक है ना। तो जो आपका पावर सेंट है ठीक है सो जो आपका पावर सेंट आया है दैट इज 1131.25 इंटू 100 तो ये जो आपकी एफिशिएंसी आएगी दैट इज अराउंड 97.237% राइट।